नमस्कार, मैं ललित अग्रवाल, गोग्राम अभियान का एक कार्यकर्ता। 2016 के दिसंबर से जो हमने इस अभियान की शुरुआत की, उसका एक पायलट प्रोजेक्ट जो हमने पश्चिम मेदिनीपुर के एक छोटे से गांव, वनवासी गांव में शुरुआत की थी, उसके जो परिणाम आए उनको ध्यान में रख करके हमें ऐसा लगा कि अब इस मुहिम को देश के हर गांव तक पहुंचाने की जरूरत है। हर गांव के किसान को गाय के गोबर और गौमूत्र की महिमा की जानकारी की आवश्यकता है और अधिकांश किसान, भारत का 99% किसान हम ऐसा कह सकते हैं, वो गाय के गोबर और गौमूत्र की उपयोगिता से अनभिज्ञ है। और यही एक बहुत बड़ा कारण है गौ हत्या का। आज किसान सिर्फ दूध के लिए गाय पाल रहा है और जब गाय दूध नहीं देती है तो वो उसे कसाई को बेच देता है। अगर किसान गाय के गोबर और गौमूत्र से लाभ ले सकेगा तो वो जीवन में कभी गाय नहीं बेचेगा। यह बात तो हमने पाथरउड़ी गांव के प्रयोग से सिद्ध कर दी थी। उस गांव में जो किसान पहले गाय बेच देते थे, अब वो हमसे दोबारा गाय मांग रहे हैं। उनका कहना है कि हमको गाय दूध वाली नहीं चाहिए, हमको बिना दूध की गाय भी आप देंगे तो हम उसको बड़े प्यार से पालेंगे, क्योंकि हमको गोबर और गौमूत्र की आवश्यकता है। अब इस काम को आगे बढ़ाने के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती थी। चुनौती ये कि कोई व्यक्ति अकेला तो 6 लाख गांव तक नहीं पहुंच सकता। इसके लिए और अच्छे समर्पित, इस भाव से जुड़े हुए, गौ माता की सेवा के लिए समर्पित, ऐसे पूरा समय देकर के काम करने वाले ऐसे योग्य कार्यकर्ता की आवश्यकता थी। यह इस अभियान का सौभाग्य है कि धीरे धीरे हमको पूर्ण समर्पित, सेवाभावी, योग्य, बुद्धिमान ऐसे अच्छे कार्यकर्ता मिलते चले गए। पिछले 5 सालों में धीरे धीरे करके आज हमारे पास लगभग 13 पूर्णकालीन कार्यकर्ता है जो पूरा समय दे करके गांव-गांव जा करके किसानों को इस विषय का ज्ञान दे रहे हैं, उनको प्रशिक्षण दे रहे हैं और उनको हाथ पकड़कर बड़े प्यार से, स्नेह से, उनकी भाषा में, सरलता से इन विषयों को समझाने का प्रयास कर रहे हैं और उसके बहुत सुखद परिणाम हमको ध्यान में आ रहे हैं। हमारे इस गोग्राम अभियान की जो कार्य पद्धति है, उसका जो तरीका है काम करने का, वही भी बड़ा सुगम है, सरल है। हम एक एक गांव में जा करके और वहां के कुछ चयनित किसानों को इस विषय का पहले प्रशिक्षण देते हैं। हमारा प्रशिक्षण 4 से 5 दिन का प्रशिक्षण होता है। स्थानीय किसान उस प्रशिक्षण वर्ग में आते हैं। सुबह आना होता है उनको 9 बजे और शाम को 4-5 बजे तक उनका प्रशिक्षण चलता है। ऐसा लगातार 4 से 5 दिन तक का प्रशिक्षण होता है, जिसमें हम किसानों को उनके दैनंदिन जीवन में गोबर गौमूत्र की उपयोगिता कहाँ कहाँ है और उसकी क्या महत्ता है, क्या लाभ है, इसके बारे में विस्तृत जानकारी देते हैं। सबसे बड़ा उपयोग जो किसान के जीवन में है वो है खेती में। आज हमारा देश का किसान बड़ी मात्रा में रासायनिक खाद का उपयोग कर रहा है और अब वो भी समझने लग गया है कि रासायनिक खाद उसके लिए बहुत नुकसानदायक है। उसकी जमीन धीरे धीरे बंजर होती जा रही है और आर्थिक बोझ तो बहुत बड़ा हो गया है। बड़े दुर्भाग्य की बात है कि आज हमारे देश का किसान आत्महत्या करने को जो है मजबूर हो रहा है। आज 1 एकड़ की खेती में औसत में प्रत्येक किसान को 15 से 20 हजार रुपए का रासायनिक खाद और जहर का उपयोग करना पड़ता है। हमने यह देखा है कि गौ विज्ञान से जो पद्धतियां, जैविक खेती की जो पद्धतियां, जो गोबर गौमूत्र के उपयोग की जो पद्धतियां बताई गई है, वो पूर्ण रूप से वैज्ञानिक है। अगर कोई भी किसान इन पद्धतियों के अनुसार गोबर गौमूत्र का उपयोग अपनी खेती में करेगा तो निश्चित रूप से उसको रासायनिक की तुलना में भी अधिक फसल मिलेगी। कई किसानों को, गांव वालों को ऐसा भ्रम रहता है कि अगर हम रासायनिक नहीं डालेंगे तो फसल अच्छी नहीं होगी, लेकिन ये बिल्कुल गलत है। फसल अच्छी नहीं होने का एकमात्र कारण है कि किसान जैविक फसल उगाने की जो पद्धति है
उसको सही तरीके से जानता नहीं है और वो कुछ भी गलत पद्धतियों से खेती करने के कारण से उसको उचित परिणाम नहीं मिलते। हम ध्यान रखते हैं कि किसान सही पद्धतियों का पालन करे, सही नियमों का पालन करे और पूरे वैज्ञानिक पद्धति से गोबर गौमूत्र को सही प्रकार से खेती में उपयोग करे, तो पहले साल से ही और पहली फसल से ही उसको निश्चित रूप से अच्छे परिणाम मिलते हैं और रासायनिक की तुलना में कम से कम 2 गुना 3 गुना से अधिक उसको लाभ होता है। जैविक खेती एक बहुत लंबा विषय रहता है। इसमें हम किसानों को पूरे पद्धति के बारे में बताते हैं। लगभग 2 दिन तक जैविक खेती पर ही हमारा प्रशिक्षण चलता है। इसके अलावा एक बहुत बड़ा खर्चा किसान के जीवन में है, वो है घर का चूल्हा जलाना या ईंधन के पीछे जो खर्च आता है। आज भी बंगाल में हमने देखा है कि वनवासी क्षेत्र में बहुत सारे किसान घर में चूल्हा जलाने के लिए लकड़ी का उपयोग करते हैं, जिसके कारण से हमारे जंगल कट रहे हैं, पेड़ कट रहे हैं और पर्यावरण को बहुत बड़ा नुकसान होता है। इसके अलावा जो माताएं रसोई के लिए लकड़ी का उपयोग करती हैं, उसमें से जो धुआं निकलता है उसमें भी उनको बहुत कष्ट होता है। जो लकड़ी का उपयोग नहीं करते, कोई एलपीजी का भी उपयोग करते हैं, सिलेंडर का उपयोग करते हैं, तो उसके पीछे भी बहुत बड़ा धन जो है खर्च होता है। औसत में एक परिवार में और लगभग 1000 रुपए का जो है ईंधन के पीछे खर्च होता है। हमने किसानों को समझाया कि आप अपने घर में गोबर गैस प्लांट लगा करके और शुद्ध बिना धुएं का आप ईंधन अपने आप तैयार कर सकते हैं, जो पूर्ण रूप से निःशुल्क होगा। शुरुआत में कुछ खर्च लगता है, लेकिन लंबे समय में वो बहुत ही लाभकारी होता है और बहुत बड़ा पैसा जो है किसान का बचता है। औसत में एक परिवार में प्रति वर्ष लगभग 10,000 रुपए का ईंधन का खर्चा बच जाता है किसान का एक गोबर गैस प्लांट लगाने में। हम सभी किसान भाइयों से अनुरोध करते हैं कि आप अपने घर में एक गोबर गैस प्लांट अवश्य लगाएं और इससे आपके घर के जो ईंधन की आवश्यकता है वो पूरी होगी और ये हमारे देश के लिए, पर्यावरण के लिए सभी दृष्टि से बहुत उपयोगी है, बहुत उपकारी है। और एक बहुत बड़ा लाभ जो बायोगैस प्लांट से मिलता है वो है उसकी स्लरी। हम जब बायोगैस प्लांट में गोबर को घोल करके डालते हैं तो वो 40 दिन तक उस बायोगैस प्लांट में उसकी सड़ने की प्रक्रिया चलती रहती है, जिसके माध्यम से गैस तैयार होती है और 40 दिन के बाद ये गोबर जो है बहुत अच्छा खाद बन करके और गोबर गैस प्लांट से निकलता है बाहर। अगर किसान इस बायोगैस प्लांट से निकली हुई स्लरी को ही अपने खेत में उपयोग करे तो उसको और किसी भी प्रकार के जैविक खाद की और किसी प्रकार के खाद की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ये हमने प्रयोग करके देखा है। यहाँ बंगाल के हजारों किसानों ने और बायोगैस प्लांट की स्लरी का उपयोग करके ये प्रमाणित हुआ है कि बायोगैस की स्लरी का उपयोग करके बहुत अच्छी फसल होती है, उसकी उत्पादन क्षमता बढ़ जाती है, जमीन की उर्वरता शक्ति बढ़ जाती है और इस प्रकार से लगभग एक बायोगैस प्लांट से वर्ष भर में जो स्लरी की खाद निकलती है उसका बाजार मूल्य लगभग 20,000 रुपए का होता है। तो हम देखते हैं कि एक बायोगैस प्लांट लगाने से 10,000 रुपए का तो ईंधन मिलता है और लगभग 20,000 रुपए की खाद मिलती है और एक बायोगैस प्लांट लगाने का खर्चा भी लगभग 35 से 40,000 रुपया आता है। 35-40,000 रुपया खर्च करके किसान प्रति वर्ष लगभग 30,000 रुपए बचा सकता है और यह एक बार लगाने के बाद बायोगैस प्लांट लगभग 30 वर्ष तक आराम से चलता है और अगर उसकी देखभाल ठीक से की जाए तो उससे भी ज्यादा चल सकता है। तो इस प्रकार एक बहुत बड़ा उपयोग हम अपने ईंधन के रूप में गोबर और गौमूत्र का हम करते हैं तो गाय की उपयोगिता सिद्ध होती है। इस प्रकार बायोगैस प्लांट किसान के जीवन में एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, इसलिए हर ग्रामीण के घर में बायोगैस प्लांट होना आवश्यक है, उपयोगी है। इसलिए हमारा आग्रह है कि भारत का हर किसान अपने घर में बायोगैस प्लांट अवश्य लगाए।